कोई हल मिल ही जाएगा। बेरंग हुई दुनिया का चेहरा खिल जाएगा। लौटेगी हर खुशी दौर गम का जाएगा। झूमेगी ये जमीन फिर सावन गाएगा। आंधियों में दीप जलाना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की 95वीं सालाना मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब को किया खिताब। कहा भारतीय मईशत को मुकाबला करने वाला बनाया जाए, साथ ही घरेलू सप्लाई निज़ाम को भी किया जाए मजबूत। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार के 1 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने शुरू की कुंभा राब्ता मुहिम। राष्ट्रीय सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 20 जून तक चलने वाली इस मुहिम में सैनिटाइजर, मास्क और हुकूमत के हुसूलियाबियों को पहुंचाया जाए घर घर तक। जौनपुर में दलित इस्तेसाल मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने लिया नोटिस। कसूरवारों के खिलाफ रासुका लगाने का दिया हुक्म, साथ ही मुतासरीन को फौरी मदद कराने की भी दी हिदायत। और अजीम शहीद मुजाहिद आज़ादी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का यौम पैदाइश आज, मुल्क पेश कर रहा है उन्हें खिराज अकीदत। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में वाक़े इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की 95वीं सालाना मीटिंग की इफ्तिताही इजलास को खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब भारतीय मईशत को कमांड और उनके हालत से बाहर निकाल कर आलमी सतह पर मुकाबला करने वाला बनाया जाए और घरेलू सप्लाई निज़ाम को मजबूत किया जाए। इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअतकारों से आगे बढ़कर मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर में ऐलानशुदा इस्लाहात का फायदा उठाने की अपील की। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। मेरे युवा साथी, आप आगे आए। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस वबा से लड़ रही है तो इस बहरान के वक्त भारत को खुद कफील बनाने की समत काम करना चाहिए और इस परेशानी को मौके में बदलना चाहिए। एक बड़ा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते। काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते। काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते। काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों,
एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में किसानों के लिए किए गए फैसलों में ज़रूरी मईशत को गुलामी से आजाद किया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से कुंभा राब्ता मुहिम की शुरुआत की है। वज़ीर-ए-आज़म का खत और हुसूलियाबियों की तफसील लेकर इस मुहिम के तहत पार्टी के 2 कारकुन बूथ सतह पर 1 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। ये मुहिम 15 जून तक चलेगी। इस मुहिम की शुरुआत लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य स्वतंत्र देव सिंह ने की। उन्होंने मनकामेश्वर वार्ड के बूथ 153 से इसकी शुरुआत की। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों के तफसील, सैनिटाइजर और मास्क भी तकसीम किए। 3 तलाक महिलाओं का कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान देने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। नागरिकता संशोधन बिल को पास करके देश के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का उत्पीड़न होता था, आज हिंदुस्तान के अंदर सम्मान से जीवन व्यतीत कर 8 करोड़ परिवार को उज्ज्वला के माध्यम से गैस गरीबों के घर पहुंचाकर आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान किया है। महिलाओं को अब धुएं से मुक्ति मिली। यानी प्रधानमंत्री आवास देश के अंदर 2 करोड़ आवास गरीबों का बनाकर एक गरीबों की खुशहाली का रास्ता साफ किया। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ पर जाकर, घरों पे जाकर जो है पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें प्रदेश की जो भी नीतियां हैं, प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम और उसके साथ साथ जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं देश में, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में बूथ पर पहुंचने का काम आज हुआ। खुशी की बात यह है कि हमारे लखनऊ में मनकामेश्वर वार्ड में और बूथ नंबर 158 और बूथ नंबर 153 पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मुकेश शर्मा जी जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। मोदी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार के 1 वर्ष मुकम्मल होने पर हुकूमत की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए 11 जून से 20 जून तक चलने वाली कुंभा राब्ता मुहिम का इफ्तिताह चित्रकूट में रुकने पार्लियामेंट आर.के. सिंह पटेल ने बूथ बदलावगंज करवी से किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को वज़ीर-ए-आज़म के ख़त तकसीम करके उन्हें मरकज़ी हुकूमत की 1 बरस की हुसूलियाबियों के बारे में बताया और लोगों से अनलॉक में एहतियात बरतने के साथ ही मास्क लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने अहदनामे में अवाम के साथ साझा किए थे, इन सभी को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, माननीय
रक्षा मंत्री जी की अगुवाई में, माननीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में, उनकी पूरी टीम की अगुवाई में हमारी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल ये पूरा हुआ है और उनकी उपलब्धियों का ये पत्रक है। उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा करके 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उनको बताने का लोगों को ये पत्रक है और एक बुकलेट है। बीजेपी के जिला सदस्य चंद्र प्रकाश खरड़ ने बताया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत के दूसरी मुद्दतकार के 1 बरस मुकम्मल होने और मोदी जी की क़यादत में नए भारत के सुनहरे 6 बरस की तफसील को तंजीम के जरिए आवाम तक पहुंचाया जाएगा। 11 जून से 20 जून तक जिले के सभी 839 बूथों पर कुंभा राब्ता मुहिम का आज इफ्तिताह हो गया है। इस बार जब सरकार बनी तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और राज्यसभा में भी हमारी संख्या रही। देश में जो बहुप्रतीक्षित काम थे वो सब करने के काम किए हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर। राम मंदिर का मुद्दा हो उसको हल कर दिया, 3 तलाक के मामले में बिल ले आए और 35 को समाप्त किया, धारा 370 को समाप्त किया, बहुत सारे काम किए गए। इन 1 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए हमारी पार्टी ने निश्चय किया है कि प्रत्येक जनपद के प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा करके उनकी ड्यूटी लगाई गई है। हमारे जनपद में 124 हमारे सेक्टर हैं, उनके सेक्टर पर लोग लगाए गए, फिर हर बूथ पर 839 बूथों पर लोग लगाए गए जो जा करके प्रत्येक बूथ में आज से इस काम को प्रारंभ करेंगे। जौनपुर में बच्चों के तनाज़े के सिलसिले में 2 तबकों में खूनी फसाद हो गया जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। सभी ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तनाज़े के दौरान आधा दर्जन दलितों के मकानों को तोड़ फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में लग गई है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान पुलिस फोर्स के साथ जाए वकूफ़ पर पहुंचकर हालात को काबू में करने की कोशिश में लग गए। गाँव में तनाव के मद्देनज़र मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। 5:30 बजे घटना की शुरुआत हुई थी। फिर आगजनी वगैरह जो हुई है, जिन घरों में आग लगाई गई, नुकसान किया गया, उनको नियमानुसार हम लोग जितना नुकसान हुआ है वो राहत देंगे। इसके अलावा इनको खाने पीने कोई दिक्कत ना हो, अभी तत्काल हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं इनकी करेंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे और जिन लोगों ने हरकत की है उनके खिलाफ NSA जैसी कड़ी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी हरकत की है। ये कल शाम को ये बरेठी गांव है, तो यहाँ पर तालाब के किनारे पर 2 पक्षों के बच्चे, एक पक्ष के बच्चे कुछ बकरी चरा रहे थे, दूसरे पक्ष के भैंस चरा रहे थे। उन्हीं में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के पश्चात दोनों साइड के लोग आ गए। तो पहले तो सुलह समझौता हो गया कि नहीं है, फिर उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग हरिजन बस्ती पर चढ़ के आगे काफ़ी मात्रा में इकट्ठे होकर आ गए, उसको चारों तरफ से घेर लिया और आगजनी और तोड़फोड़ की घटना कारित की। इसके पश्चात पुलिस को सूचना हुई, तत्काल सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर आए। पुलिस ने रात को दबिश दी और करीब 35 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है और FIR पंजीकृत हो गई। और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस घटना के अंदर सम्मिलित थे उनमें NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ग्राम भदेठी जिला जौनपुर के वाक़े का नोटिस लेते हुए इस हादसे के मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ गैंग एक्सट्रैक्ट और NSA के तहत कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस मामले में मुकामी SHO के जरिए की गई लापरवाही पर संजीदा रुख अपनाते हुए उन्होंने SHO के खिलाफ फौरी महकमा जाती कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है। वज़ीर आला ने मुतासरा कुंभों के नुकसान की भरपाई के लिए वज़ीर आला मुतासरीन इमदादी फ़ंड से 10,26,450 रुपये की इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। उन्होंने मुतासरा कुंभे को समाजी बहबूद महकमे के जरिए तकरीबन 1 लाख रुपए की इमदादी रकम मुहैया कराने की भी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के साथ मुतासरा कुंभे को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राहइश भी दी जाए। बदायूं पहुँचे रियासती हुकूमत के वज़ीर मुमलिकत व तिब व सेहत अतिल गर्ग और वज़ीर मुमलिकत बराए शहरी तरक्यात महेश चंद गुप्ता ने मुश्तरका तौर से ज़िला अस्पताल के इंतज़ाम का जायज़ा लिया। ज़िला अस्पताल के कुछ वार्डों में
बदइंतज़ामी मिलने पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्होंने निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने ख़वातीन अस्पताल में नवज़ायदा बच्चों की माओं को तोहफे के तौर पर कुछ रकम देते हुए उनकी खैरियत मालूम की और अस्पताल में मिलने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने की उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी तैयारी है। L1, L2 और L3 के अस्पताल पूरे यूपी में तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ज़िला नहीं बचा है जहां वेंटिलेटर की टूनेट मशीन न पहुंची हो। अब हर ज़िले में कोरोना मरीजों की जांच होगी। ऐसा है कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में इस समय कोरोना का संकट आया हुआ है और उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना के संकट से लड़ते लड़ते जो बाकी जो पीड़ित हैं, मरीज हैं, उनका इलाज ठीक से ना हो, ये चिंता मुख्यमंत्री जी को है। और उन्होंने इसको देखने के लिए तीनों स्वास्थ्य मंत्रियों को हर जिले में भेजना शुरू किया है। हम लोग हर जिले में जा रहे हैं ये देखने के लिए। तो यहाँ पर कोरोना के अलावा बाकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चल रही हैं उनको देखने के लिए आए। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे अच्छी तैयारी है वो केवल यूपी की सबसे नंबर 1 तैयारी है। 1,10,000 से ज़्यादा लोगों की व्यवस्था यूपी सरकार अभी तक कर चुकी है। L1, L2, L3 के तीनों तरह के बेड तैयार हैं पूरे यूपी के अंदर। अभी तक जो एक्टिव मरीज हैं वो मेरे ख्याल से 5 या 6,000 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और 1,10,000 बेड हमारे पास तैयार है। पूरे यूपी के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वेंटिलेटर मशीनें ना पहुँची। पूरे यूपी के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिस पे ट्रूनेट मशीन ना पहुंची हो। जो यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे, भी आपके साथ चलकर आप उसे देखना, जिसमें 40 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। कोई तैयारी के अंदर कहीं कोई कमी अपनी तरफ से नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना बहरान के दौर में भारत की मईशत को बेहतर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें भारत के लोगों को कामकाज करने की सहूलत दस्तयाब हो। सनती सेक्टर में छोटी, बड़ी और बहुत छोटी बंद पड़ी सनतों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मुआशी पैकेज देकर सनतकारों को बड़ी राहत पहुंचाई है। लखीमपुर खीरी ज़िले में कायम ज़राअत व जंगलात पर मबनी दरमियानी और छोटी सनतों में भी राहत पैकेज से जान आई है और पैदावार इकाई शुरू हो गई हैं। लखीमपुर में वाक़ प्लाईवुड बनाने वाली अजय भल्ला ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के राहत पैकेज से हमारी सनत को चलने में बड़ी राहत मिली है, साथ ही मज़दूरों को काम भी मिला है। वहीं ज़िले की बहुत ही अहम प्रोडक्शन यूनिट राइस मिल के नौजवान ऑपरेटर पीयूष अग्रवाल ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद इकाइयों के सभी बकाया अदा करने और फैक्ट्री को दोबारा चलाने में वज़ीर-ए-आज़म का राहत पैकेज बहुत ही मददगार साबित हुआ है। इस लॉकडाउन अवधि में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से हमारी बंद इकाइयों को पुनः जो है बहुत चालू करने में सहायता मिली है। इसके साथ जो है तमाम प्रकार के रोजगार सृजन हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के रोजगार परक योजनाओं के द्वारा तमाम प्रकार के प्रवासी श्रमिकों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना के तहत जोड़ा जा रहा है और इनको जो है रोजगार परक योजनाओं का लाभ लगातार प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, जिसमें हम सभी छोटे एवं स्मॉल उद्योगों को बहुत ही राहत मिली है। इसमें मुझे भी 8 लाख रुपए का सीसी जो मेरी थी 8 लाख रुपए की SBI ने बढ़ा दी है, केवल एक सिग्नेचर के ऊपर, बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, जिससे जो हम लोगों के कार्य में बाधा आ रही थी वो स्वचालित रूप से हमारा कार्य चलने लगा है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐलानशुदा मुआशी पैकेज के ऐलान के बाद प्रयागराज ज़िले के सनतकारों ने इसका खैर मकदम किया है। सनतकारों ने कहा है कि सभी इकाइयाँ बंद होने के कगार पर थीं। इस कोरोना वबा में वज़ीर-ए-आज़म ने पैकेज देकर बहुत ही राहत पहुँचाई है।
ईस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर विनय टंडन ने बताया कि एमएसएमई के लिए ऐलानशुदा मुआशी पैकेज से लाखों छोटी और दरमियानी इकाइयों के अलावा देही सनतों को राहत मिली है। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अब बगैर गारंटी के लोन मिलने से सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 100 से कम एहलकारों वाली कंपनियों में 15,000 तक की आमदनी वाले मुंतखब लोगों को EPF 3 महीने हुकूमत जमा करेगी। जो उद्योग हमारे लॉकडाउन में समाप्त हो रहे थे उनको पुनर्जीवित करने के लिए यह एक सराहनीय कदम उठाया है। उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुए जो हमारे मिनी सूक्ष्म उद्योग, जो मध्यम श्रेणी के उद्योग, जो कुटीर उद्योग, जो गृह उद्योग, इस प्रकार के जो छोटे उद्योग जिनकी जो है सीमा बड़ी सीमित होती है व्यापार करने की, वो लॉकडाउन में बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे। उनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने एक संजीवनी बूटी का कार्य किया है देने का, और निश्चित तौर पर इससे जो है भारतवर्ष का जो सूक्ष्म मध्यम कुटीर गृह उद्योग जो है पुनर्जीवित हो। बाहर से आए महाजिर मजदूरों के लिए मनरेगा स्कीम काफ़ी कारगर साबित हो रही है। बरेली ज़िले में हर रोज़ सैकड़ों मजदूरों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। फरीदपुर ब्लॉक में इन दिनों मनरेगा में चक रोड बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड से आए मजदूर काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। वापस आने के बाद गांव में ही काम मिलने से ये मजदूर काफ़ी खुश हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा नाम इमरान है। मैं दिल्ली में काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरा काम बंद हो गया था, इसलिए मैं गांव आया हूँ। मुझे नरेगा में काम भरपूर मिल रहा है, जिससे मेरे परिवार का खर्चा चल रहा है। मेरा नाम बबलू बख्श है, रहने वाला ढड़ोली का हूँ। टनकपुर काम करता था, वहाँ पे लॉकडाउन लग गया, इसीलिए मैं अपने घर आ गया। यहाँ पे नरेगा में काम करता हूँ। भाई इससे पहले मैं बाहर काम करता था, मैं यहाँ गाँव आया तो मैंने अपने नरेगा मजदूर के साथ काम कर रहा हूँ, और इससे मेरा घर का खर्चा पानी सही चल रहा है। इस वजह से मैं मोदी जी का आभारी हूँ। उनकी वजह से मुझे काम मिला, खर्चा पानी सही चल रहा है। बलरामपुर ज़िले में वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम के तहत मुफ्त राशन और फ्री कार्ड 1 किलो चना मिलने से गरीबों को अनाज के मसले से काफ़ी राहत मिली है। ज़िले के 9 तरक्याती ब्लॉकों के तकरीबन 3,21,000 अहल कार्ड होल्डरों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। ज़िले के शहरी और देही इलाकों में राशन की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए लोगों के हाथों में सैनिटाइज़र लगाने के बाद पाश मशीन पर अंगूठा लगवाकर राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी और दीगर मकामों में वक्त होने की दिक्कत होने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम के तहत मिल रहा मुफ्त राशन और चना गरीबों के चेहरों पर चमक पैदा कर रहा है। राशन हासिल कर रहे देही बाशिंदों ने बताया कि इस राशन से हमें बड़ी सहूलत मिली है, अब हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। लोगों ने राशन मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन में 2 महीने से हमको राशन मिल रहा है फ्री में, चना और चावल हमको मिल रहा है। काम धंधा हमारे यहाँ बंद था, इसलिए यहाँ हम फ्री गल्ला पाते हैं। हम फिरोज अहमद है। लॉकडाउन के दौरान मुझे चावल और चना फ्री में मिला था, और जब सारे काम धंधा बंद थे तो मुझे फ्री में मतलब राशन मिला था। मैं कुमार शुक्ला, मोहल्ला खलवा बलरामपुर का निवासी हूँ। मुझे पिछले महीने में चावल और चना जो है फ्री मिला है। लॉकडाउन में सभी लोगों के कारोबार बंद हो गए थे। ऐसे में मरकजी हुकूमत ने लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त राशन तकसीम किया है। प्रयागराज में अप्रैल मई के बाद जून में भी लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। ऐसे में गरीब और दरमियानी तबके के कुम्बों के लिए हुकूमत की ये बहुत ही मुस्बत पहल है। लोग अनाज पाकर बहुत खुश हैं। प्रयागराज की ख़वातीन ने हुकूमत की इस स्कीम के तहत अनाज पाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। साथ ही मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। मेरा नाम इंदिरा है, मैं प्रयागराज के पास रहती हूँ। मुझे लॉकडाउन में गल्ला पानी मिला हुआ है, सरकार को धन्यवाद। हमारा नाम लालमणि है, हम इलाहाबाद में प्रयाग स्टेशन के पास रहते हैं। हाँ,
हमारा लॉकडाउन में गल्ला मिलता है फ्री। मेरा नाम दल्ली है, मैं प्रयागराज में रहती हूँ और इस लॉकडाउन में मुझे गल्ला मिला है। हमारा नाम नंकी देवी है। लॉकडाउन में हमको सरकार से गल्ला मिलता है, सरकार को धन्यवाद। भारतीय रेलवे तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही है। अब रेल इंजन के मामले में भारत ने दुगनी ताकत हासिल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया स्कीम के तहत रेलवे ने भारत का अब तक का सबसे ताकतवर भारत में बनने वाला रेल इंजन लोको ने तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। बिहार के मधेपुरा कारखाने में तैयार किए गए 12,000 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर आगरा रेल डिवीज़न के डीआरएम सुशील कुमार श्रीवास्तव के जरिए इसका इफ्तिताह किया गया। ये इंजन 6,000 टन वजन लेकर 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगा। देखिए, ये नया लोकोमोटिव है, इंजन है 12,000 हॉर्स पावर में, और ये सबसे अच्छी बात है, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसको मधेपुरा में बनाया जा रहा है और इसका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है RDSO जो हमारा रेलवे का रिसर्च एंड डिज़ाइन विंग है उसने बनाया है और इसको मधेपुरा में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। फिरोजाबाद कांच सनत की नगरी होने की वजह से यहाँ हज़ारों मजदूर चूड़ी और कांच कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 2.5 माह से सभी कारोबार बंद हो गए थे। हुकूमत व ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए चूड़ी कारोबारियों को काम करने की रियायत दे दी गई है, जिससे कई महीनों बाद चूड़ी गोदामों और ट्रांसपोर्टरों के ताले खुल गए हैं। तैयार माल पैक होकर दीगर अजला और रियासतों में भेजा जा रहा है, जिससे ज़िले में पैसा आना शुरू हो गया है। वहीं बेरोज़गार मजदूरों को दोबारा रोज़गार मिल गया है, जिससे वो अपने बच्चों को गुजारा आसानी से कर रहे हैं। चूड़ी गोदाम ट्रांसपोर्ट कंपनी और सभी काम करने के मकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ साबुन से धोने और सैनिटाइज करने पर पूरी तरह अमल किया जा रहा है। जो गोदाम है, डेकोरेशन जहाँ पर होता है, पैकिंग होती है, वहाँ पे काम करने की छूट दी गई है कुछ शर्तों के साथ। और उससे ये है कि गोदामों में जो स्टॉक पड़ा था, जो रिटेल तक नहीं पहुँच पा रहा था, उसको काफ़ी राहत मिली है। और ट्रांसपोर्ट खुलने से वो गोदाम से तैयार माल हमारा बाहर के लिए जाना शुरू हो गया है। इससे जो डेकोरेटर्स थे, गोदाम वाले मजदूर थे, उनको काम मिला है। साथ ही ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में जो लगे हैं लेबर, उनको भी काम मिला है। उजाला ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक मोहम्मद याकूब सिद्दीकी, जो प्रशासन ने हमें अनुमति दी है पिछले 70 दिन लॉकडाउन के बाद, ये बहुत अच्छी पहल की है, जिससे हमारे यहाँ जो माल रखा था, जो पिछला माल हमारे यहाँ मौजूद था, काफ़ी दिनों से ख़राब हो रहा था वो, और कुछ लोग दुकानदारों का भी बहुत ज़्यादा माल डिस्पोजल पड़ा हुआ था, उसको सही करके दुकानदारों ने भी भेज दिया। कुछ मज़दूरों का भी भला हो गया। इसलिए मैं प्रशासन का, जिला प्रशासन का और धन्यवाद करता हूँ, जिससे ये अनुमति मिली और जो माल हमारे यहाँ रखा हुआ था वो काफ़ी दिनों के बाद रवाना हो गया यहाँ से। बहुत अच्छी पहल रही है। मैं जमीरुल हसन हिफ्सा बेंगिल चूड़ी का छोटा सा फर्म चलाता हूँ। ज़्यादा 2.5 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ था, उससे सारा काम माल हमारे पास रखा हुआ था वो सब खराब हो रहा, इसलिए परमिशन मिल गया है 2.5 महीने के बाद। तो हमने अपनी लेबर बुला के इस काम को तैयार करा रहे हैं, तैयार करा के व्यापारियों को भी भेज रहे हैं, जिससे कि पैसे की आमन गमन हो रही है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज़ादी की तहरीक के दौरान काकोरी वाक़े के अजीम हीरो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का आज यौम पैदाइश है। उनकी पैदाइश 11 जून 1897 को हुई थी। काकोरी स्टेशन के नज़दीक ट्रेन में असलहे लूटने की वजह से उनको सज़ा हुई थी। वहीं गोरखपुर के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक अलग पहचान है। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने और 10 दिन उन्होंने यहाँ की जेल में गुजारे थे। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर ज़िला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। फांसी घर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का मेमोरियल बनाकर मुजस्समा नस्ब किया गया है। आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यौम पैदाइश तकरीब का इनकाद ज़िला जेल गोरखपुर में बने मेमोरियल पर किया गया, जहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए पंडित बिस्मिल के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए।
19 दिसंबर 1927 को इसी स्थल पर उन्होंने 5 बजे भोर में ये कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ये ईस भारतवर्ष में शतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से, होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। आज उनके कथन और उनके ये वाक्य इस तरह से चरितार्थ हो रहे हैं कि कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी जिससे पूरा विश्व झेल रहा है, जूझ रहा है, संकट में है, उसके बावजूद देशभक्त सैकड़ों की संख्या में बारी बारी से आकर पूरी तरह से सैनिटाइज होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने उस महान सपूत को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमको इस भारत में स्वतंत्र आबो हवा के साथ जीने के लिए इस देश को आज़ाद कराया था। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। लखनऊ में नौजवानों को तरगीब देने वाले शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की यौम पैदाइश के मौके पर उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। इनकलाबी शहीद रामकृष्ण खत्री के बेटे उदय खत्री ने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल की क़यादत में अंग्रेज़ों को चैलेंज देने के लिए पीलीभीत ज़िले के बैजपुरी और बमरौली, प्रतापगढ़ के द्वारिकापुर और काकोरी के ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया था, जिससे अंग्रेज़ी हुकूमत हिल गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। आज के नौजवानों को राम प्रसाद बिस्मिल की सवाने उम्री जो मरने से कबल उन्होंने जेल में लिखी थी, उससे तरगीब लेकर मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। बिस्मिल जी की आज चूँकि दिवस है, उनको याद करते हैं हम लोग, तो उनके लिए मैं ये 4 पंक्तियाँ जो वही लोग उन लोगों की प्रिय रचना थी उसी में मैं प्रयोग करते हुए आगे राम प्रसाद बिस्मिल के लिए कहना चाहूँगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कविता तो लंबी है लेकिन उसकी मैं अंतिम पंक्ति दे रहा हूँ। अब ना अगले वलवले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, अब दिले बिस्मिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत ये लोग ऐसे ही नहीं गाते थे, ये चुनौती यानी चैलेंज करते थे अंग्रेज़ों को कि तुम कितना जुल्म करोगे, हमें तुम झुका नहीं सकते, हम तो लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर।